आज हम लोग एलसीएम पढ़ने वाले हैं। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। देखिए यहाँ पर दो नंबर हैं 10 और 15। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि दोनों के मल्टीपल्स आपको लिख लेने हैं। अब मल्टीपल्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर का मल्टीपल फाइंड करता है, जैसे 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80, 10 9 ज़ा 90, 10 10 ज़ा 100, 10 11 ज़ा 110, 10 12 ज़ा 120। ऐसा आप कितने भी मल्टीपल्स उसके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर्स का मल्टीपल लिखना है। 10 का हो गया, अब हम लोग 15 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 15 का मल्टीपल्स क्या होगा, 15 का टेबल आपको लिख देना है। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90, 15 7 ज़ा 105, 120, 135, 150। ये हो गए इसके मल्टीपल्स। तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, 10 और 15 के मल्टीपल्स आपने लिख दिए। अब आपको फाइंड करना है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या होगा, देखिए ये 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है। इसके बाद 60 यहाँ है, 60 यहाँ भी है। इसके बाद 90 यहाँ पर है, 90 यहाँ भी है। इसके बाद 120 है, 120 यहाँ भी है। तो कॉमन मल्टीपल्स यानी जो ऐसे नंबर्स जो दोनों में हैं वो कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब आप इसको लिख दीजिए, 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया और 120 हो गया। आगे आप मल्टीपल्स फाइंड करेंगे तो और भी आपको मिल जाएगा। तो अब इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 30, यानी इसका एलसीएम होगा 30। ठीक है, तो क्या किया आपने, सबसे पहले मल्टीपल्स लिखना है नंबर के। मल्टीपल्स लिखने के बाद आपको देखना है कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं। कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा नंबर है दैट इज एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, यानी यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 30। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एक सम और देखिए, 8 और 10। 8 और 10 का एलसीएम कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले 8 के मल्टीपल्स लिखना है। 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8 1 ज़ा 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग के 10 मल्टीपल्स लिए हैं, आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं। अब आपको फाइंड करना है कि इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं। तो देखिए 40 दोनों में कॉमन है और उसके बाद 80 दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, 40 और 80। ठीक है, अब इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा है वो है 40, यानी 40 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले आपको नंबर्स का मल्टीपल फाइंड करना है, इसके बाद कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, और कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा नंबर है, लोएस्ट नंबर है, वही इसका एलसीएम होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं।
नेक्स्ट नंबर है 4, 6 एंड 3। 4, 6 और 3। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके मल्टीपल्स लिखने हैं। 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। मैं फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ले रहा हूँ, आप कितने भी ले सकते हैं। 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 6, 12, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। अब दूसरा नंबर है 3। 3 के भी मल्टीपल्स ले लेते हैं। 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। 3 नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स हो गए। अब आपको कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं। अब देखिए कॉमन नंबर यहाँ पर क्या है, 4 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है। सबसे फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल है वो है 12 का, तो आप कॉमन मल्टीपल में 12 लिख दीजिए। नेक्स्ट नंबर कॉमन क्या है, 15, 18, 21, 24। 24 सब में कॉमन है, तो आप 24 लिख दीजिए। ठीक है। अब इन दोनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो छोटा नंबर है, वही आपका एलसीएम है, तो इसका एलसीएम होगा 12। ये किसका एलसीएम है, 4, 6 और 3 का। आपने क्या किया, सबसे पहले मल्टीपल्स लिखते हैं। 4 के मल्टीपल्स लिखे आपने, फिर 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं, उसके बाद 3 के मल्टीपल्स लिखते हैं। अब आपको कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। कॉमन मल्टीपल यानी जो नंबर तीनों नंबर में आ रहा हो। तो आप देखिए यहाँ पर 12 और 24 ऐसे नंबर हैं जो तीनों में आते हैं, तो ये 12 और 24 इसका कॉमन मल्टीपल हो गया। अब इसमें जो लोएस्ट वैल्यू है वो आपका एलसीएम है। लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर 12 है, तो 12 इसका एलसीएम हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें दो नंबर हैं 50 और 80। 50 और 80 ये दो नंबर हम लोग लेते हैं। सबसे पहले आपको 50 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 50 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। इस तरह से आप कितने भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं। अब आपको 80 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। 80 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 80, 160, 240, 320, 400, 480। अब आगे कितने भी मल्टीपल्स 80 के फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। कॉमन मल्टीपल यानी इन दोनों में जो कॉमन हो। तो देखिए कौन सा नंबर यहाँ पर कॉमन है, 400 ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है। तो ये 400 आपका कॉमन मल्टीपल हो गया, और यही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर जो कॉमन है वो 400 है। तो 50 और 80 का जो एलसीएम होगा वो भी 400 होगा। ठीक है, क्या किया आपने, सबसे पहले मल्टीपल्स फाइंड किए 50 और 80 के। इसके बाद इन दोनों नंबर में जो कॉमन है वो आपका कॉमन मल्टीपल हो गया, और जो लोएस्ट कॉमन नंबर है ये इसका एलसीएम हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक नंबर लेता हूं मैं 9, 8, 4 एंड 6। 8, 4 एंड 6। तो सबसे पहले 8 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64,
72 और 80। मल्टीपल्स क्या हैं ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। आप टेबल लिख दीजिए जिस नंबर का मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं। अब ये 4 का मल्टीपल है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। ये फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हो गए। नेक्स्ट 6 के मल्टीपल फाइंड करने हैं तो आप 6 का टेबल लिख दीजिए। 6 1 ज़ा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। ये सारे इसके मल्टीपल्स हो गए। अब आपको कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। कॉमन मल्टीपल यानी जो साथ तीनों टेबल में रिपीट हो रहा है। देखिए कौन सा नंबर है। 8 सब में नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 16, वो भी नहीं है। 24 सब में है, तो 24 आपका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 24। नेक्स्ट 32 नहीं है, 40 नहीं है, 48 भी है। देखिए इस टेबल को आप आगे ले जाएंगे तो ये 44 और फिर 48 हो जाएगा। तो 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है और 48 यहाँ भी है। तो नेक्स्ट नंबर 48 होगा। अब आपको एलसीएम फाइंड करना है। मैंने आपको बताया कि जो भी लोएस्ट वैल्यू है, यहाँ लोएस्ट वैल्यू 24 है, तो 24 इसका एलसीएम हो गया। एक चीज़ और आप देखिएगा जो पैटर्न बनेगा, आपने जब कॉमन मल्टीपल फाइंड किया, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल अगर 24 आया है तो नेक्स्ट जो कॉमन मल्टीपल होगा वो इसकी सीरीज़ में होगा। कहीं 24 के बाद 42 आया, अब 24 3 ज़ा 72 आएगा, 96 आएगा, इस सीरीज़ में होगा। ठीक है, बट कॉमन मल्टीपल में जो भी लास्ट फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है वही आपका एलसीएम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको एलसीएम फाइंड करना है। अब ये बाकी के एक्सरसाइज के सम्स आप कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द सम मैंने आपको बता दिया है, और कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।